बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी, आपकी, हम सब की जान है। तमाम दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शाहिद महमूद और मेरा आज का टॉपिक है पिंक बॉलवर्म, जिसे हम उर्दू में गुलाबी सुंडी भी कहते हैं, कपास की फसल के ऊपर। कपास की फसल की पूरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के हवाले से मेरी दूसरी वीडियोस यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। अगर आपने कोई और तफसील देखनी है या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी देखनी है तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये ख़ास तौर पे पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी के हवाले से है। तो आज पिंक बॉलवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला है, इसको मैं इसकी तफसील में जाऊंगा और इसकी तफसील को 4 हिस्सों में तकसीम करूंगा। पहला हिस्सा होगा तारुफ, इंट्रोडक्शन और पहचान का। दूसरी चीज़ जो होगी वो लाइफ साइकिल, जो पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी का लाइफ साइकिल है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तीसरी जो चीज़ मैंने डिस्कस करनी है वो है इसका डैमेज पैटर्न, नुकसान। और चौथी चीज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, वो है कि कंट्रोल, गुलाबी सुंडी को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल मेजर्स और मैनेजमेंट के ऊपर। तो लीजिए, पहली चीज़, नंबर 1, इंट्रोडक्शन, तारुफ। गुलाबी सुंडी, जैसा कि आपके इल्म में है कि कपास की फसल के ऊपर तकरीबन ग्लोबली, पूरी दुनिया की अगर बात करें तो 13,000 के करीब डिफरेंट स्पीशीज़ के इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं। और इनमें से कुछ जो है ना मेजर इंसेक्ट पेस्ट हैं, कुछ माइनर इंसेक्ट पेस्ट हैं। जो गुलाबी सुंडी पिंक बॉलवर्म है, ये कपास के मेजर इंसेक्ट पेस्ट में शुमार होती है। गुलाबी सुंडी का जो बालिग है, उसको हम मौत कहते हैं, वो भूरे रंग का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। और इसके जो अगले पर होते हैं उनके ऊपर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। और जो गुलाबी सुंडी का लार्वा है, जो यंग वन है, लार्वा है, वो शुरू में सफ़ेद रंग का होता है और उसका जो हेड है, सर है, वो ब्राउन होता है, भूरा होता है। और बाद में जो है ना, इसके लार्वे के 4 इंस्टार होते हैं, बाद में ये चौथे इंस्टार पे जाके पिंक, गुलाबी रंग का होता है। और इसी निस्बत से ही इसको गुलाबी सुंडी कहा जाता है। और जो प्यूपा होता है इसका, वो भी ब्राउन कलर का होता है। और एग्स जो हैं गुलाबी सुंडी के, वो सफ़ेद कलर के होते हैं और बाद में जाके हैचिंग से पहले वो ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। ये हो गई है पहचान के हवाले से कि गुलाबी सुंडी की पहचान क्या है। अब अगली जो दूसरी चीज़ है वो है पिंक बॉलवर्म, गुलाबी सुंडी का लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल के भी इसके 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है, 4 स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की। पहली स्टेज अंडे की स्टेज है, उसके बाद दूसरी स्टेज लार्वल स्टेज है, दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज जो है इसकी वो प्यूपा है और चौथी स्टेज इसकी मौत बालिग की है। तो अंडों से बात शुरू करते हैं। जैसे ही जो मौत है, एडल्ट हैं, वो अंडे एगलिंग करेंगी, अंडे देंगी। तो अंडों वाली जो स्टेज है ये 3 से 4 दिन तक रहती है। 3-4 दिन के बाद अंडों से लार्वे निकल आते हैं। अंडे शुरू में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि सफ़ेद रंग के होते हैं, बेजवी शक्ल के, ओव्यूल शेप के होते हैं। हैचिंग के करीब जाके ये ऑरेंज, किन्नू कलर के, किन्नू रंग में तब्दील हो जाते हैं। और एक जो मौत है, फीमेल मौत है, वो अपनी पूरे साल में, अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरानिए में 150 से 200 तक अंडे देती है। और एक जो मादा है, मौत है, वो अंडे या तो नरम जो स्क्वायर हैं, डोडियाँ हैं, उन पे देगी, या टींडे के ऊपर जो नीचे वाला करोला वाला हिस्सा है उसमें ना ये अंडे देगी। और एक माद एक टींडे के ऊपर या एक स्क्वायर पे तकरीबन 10 के करीब को अंडे देगी। 3-4 दिन का अंडों वाली स्टेज होगी। उसके बाद जो है ना अंडों से लार्वा निकलेगा। और लार्वल स्टेज जो है वो 12 से 15 दिन तक की होती है। और ये सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली स्टेज लार्वल स्टेज ही होती है। शुरू में जो लार्वे हैं वो सफ़ेद रंग के होंगे, बाद में जो है ना वो चौथे इंस्टार पे, 4 इसके लार्वे की स्टेजेस होती हैं, चौथे इंस्टार में जाके वो गुलाबी पिंक कलर के हो जाएंगे। अंडे से जैसे ही लार्वे निकलते हैं, वो आधे घंटे के अंदर अंदर या तो स्क्वायर डोडियों में, फूलों में बोर सुराख करके दाखिल हो जाएंगे, या फिर टींडे के अंदर सुराख करके दाखिल होंगे। जो पिंक बॉलवर्म के लार्वे हैं वो 14 दिन से कम के टींडे में दाखिल नहीं होते और 21 दिन से ज़्यादा उम्र के टींडे में भी दाखिल नहीं होता। ये दरमियानी उम्र के होंगे,
उन टिंडों में ये अटैक करेंगे, दाखिल होंगे। तो 14 दिन के जो कम टिंडा है उसमें जो वाटर कंटेंट है, पानी ज़्यादा होता है, उसमें अगर वो लार्वा जाएगा तो उसमें डूब के मर जाएगा, उसके लिए वो समझो कि समंदर है। और 21 दिन से ज़्यादा उम्र का जो टिंडा है, टिंडे के अंदर वाली साइड पे एक झिल्ली बन जाती है, वो इतनी सख्त होती है कि लार्वा उसमें बोर नहीं कर सकता। तो लार्वा जो है वो टिंडों के अंदर बिनोले बीज को भी, और एक बीज से जब दूसरे बीज में दाखिल होता है तो जो लिंट फुटी है उसको भी खाएगा, यानी कि टू फोल्ड इसका नुकसान होगा, टू फोल्ड कि फुटी को भी खाएगा और बीज जो बेनोला है उसको भी जो गुलाबी सुंडी के लार्वे हैं वो डैमेज करेंगे, खाएंगे। खाने से जो है ना हमारी फुटी का नुकसान होगा, फुटी गल सड़ जाएगी, उसकी रंगत खराब हो जाएगी, रेट भी सही नहीं मिलेगा और पैदावार में भी नुकसान होगा गुलाबी सुंडी की वजह से। अगली जो इसकी स्टेज है गुलाबी सुंडी की, वो प्यूपे की है। 12 से 15 दिन के बाद लार्वे जो है ना, जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, नीचे ज़मीन पे गिरते हैं, ज़मीन में या जो डेब्रिस पड़े होंगे पौधों के, उनके अंदर ये जाके प्यूपे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। प्यूपा भूरे रंग का होता है और प्यूपे की जो स्टेज है तकरीबन को एक हफ्ता 7-8 दिन के करीब होती है। 7-8 दिन के बाद प्यूपे से जो है ना अगली स्टेज जो मौत है, एडल्ट निकलेगा, मौत की सूरत हो, मौत की शक्ल में होगा। ये मौत होते हैं टिन्नी से मौत, ब्राउन कलर के, और इसके जो विंग्स हैं, 4 विंग्स जो अगले पर हैं उन पे भी ब्राउन कलर के धब्बे होते हैं। और जो माथ वाली स्टेज है वो 10 दिन तक जो है ना अंडे देने के काबिल हो जाती है। और माथ से जो बालिग अंडे निकलते हैं, वो अपना प्यूपे से जो बालिग मौत निकलते हैं वो 1:1 रेशो से निकलते हैं, यानी कि एक मेल और एक फीमेल के हिसाब से ये निकलेंगे। प्यूपे के बाद फिर वो मौत से जो है ना 10 दिन के अंदर वो अंडों के काबिल हो जाएगा, वो फिर एग लेग करेगा और इसका लाइफ साइकिल दोबारा से शुरू हो जाएगा। और तकरीबन जो एवरेज, अगर वैसे तो लाइफ साइकिल जो है पिंक बॉलवर्म का, गुलाबी सुंडी का, वो मौसमियात की तब्दीली पे, मौसमियात टेम्परेचर के ऊपर और सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज जो है ना 1 महीने के ऊपर मुश्तमिल होता है गुलाबी सुंडी का जो लाइफ साइकिल है, पूरी इसकी जो लाइफ साइकिल। और एक साल में या कपास के एक सीज़न में एक से ज़्यादा कई नस्लें गुलाबी सुंडी की आती हैं। तो अगली बात करते हैं जी इसके कंट्रोल के ऊपर। कंट्रोल जो है ना, फिर मैं बात करूंगा कि 3 तरह के कंट्रोल होंगे। सबसे पहले मैं कल्चरल कंट्रोल के ऊपर बात करूंगा। कल्चरल कंट्रोल का ये है कि कल्चरल कंट्रोल में आपने ना गहरे हल चलाने हैं ताकि इसके जो प्यूपे हैं और लार्वे हैं, मौत हैं, वो ज़मीन के अंदर तलफ हो जाएं। इसी तरह जो छटियाँ या डेब्रिस हैं उनको इकट्ठा करके गड्ढा खोद के दबा देना है। तो ये चीज़ें आएंगी आपके कल्चरल कंट्रोल में। अगला जो कंट्रोल की मैं बात करूंगा वो है केमिकल कंट्रोल। तो जैसे ही फूल आना शुरू हो जाएं कपास की फसल के ऊपर, आपने गुलाबी सुंडी के लिए, आपको बेशक गुलाबी सुंडी मिले या ना मिले, कोई ना कोई गुलाबी सुंडी की दवाई हर स्प्रे में आपने मिक्स करते जाना है। और ख़ास तौर पे बीटा सेफ्लोथ्रीन, ये ट्रांसलेमिनर एक्शन वाली दवाई है, पत्तों के आर पार, टीनों के आर पार गुजरने वाली। बीटा सेफ्लोथ्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एमामेक्टिन बेंजोएट या CTPR क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। लेकिन आपने हर दफ़ा स्प्रे ग्रुप जो है ना चेंज करना है। एक दफ़ा एक दवाई करें, अगली दफ़ा और करें, यानी कि जब फूल आना शुरू हो उस स्टेज से लेके फसल की कटाई तक आपने हर स्प्रे में गुलाबी सुंडी की दवाई ज़रूर मिक्स करनी है, फिर तो आपको कंट्रोल मिलेगा, अदरवाइज आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और पूरी इसकी आपने मैनेजमेंट करनी है, जिसमें आपने कल्चर कंट्रोल भी करना है, केमिकल कंट्रोल भी। और अगली जो मैं बात करने लगा हूँ कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट हैं, स्पेशली जो इसके गुलाबी सुंडी के दुश्मन हैं, जिसमें ट्राइकोग्रामा आती हैं और भी काफ़ी सारी बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। और ख़ास तौर पे जो फेरामोन ट्रैप्स हैं आप वो लगाएं, जो जिनसी फंदे होते हैं वो लगाएं, ताकि इसके जो मेल हैं वो अट्रैक्ट हों और वो वहाँ से तलफ हो जाएं। तो गुलाबी सुंडी जो है इंतहाई निहायत और दुश्मन कीड़ा है, मेजर कीड़ों में आता है। इसके कंट्रोल के हवाले से आपने ख़ास ध्यान रखना है। उम्मीद है कि मेरी आज की ये जो वीडियो है, व्लॉग है, आपको पसंद आया होगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से, अल्लाह की ज़ात पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके, मेरे, हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और हमें रिज़्क़ के हलाल कमाने की, खाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर, वस्सलाम।